नमस्ते, गुड इवनिंग। जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। वो है हमारे राजस्थान के संभाग का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो नए जिले बने थे 25 जिलों के बाद में 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 तक, तो उनको देखा हमने, वो कैसे कैसे किस डेट को बने या किससे टूट के बने, तो वो हमने जाना था। तो 33 जिलों के बाद में अब हमारा जो पूरे संभाग बनेंगे, उस संभाग को एक बार हम अच्छे से जानेंगे। तो आइए देखते हैं 3D मैप के साथ में। हम आपको मजा आ जाने वाला है इस वीडियो में, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है आपके। तो चलिए शुरू करते हैं अब। राजस्थान के संभाग पार्ट 2 में एक बार फिर से मैं आपका हार्टेस्ट वेलकम करता हूँ। और इसमें हम आगे देखते हैं। तो राजस्थान के जो संभाग है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। तो दोस्तों, संभागों की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमें देश को बेहतर ढंग से चलाने के लिए या इसकी शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से बनाए रखने के लिए इसको राज्यों में बांटा गया और इन राज्यों को जिलों में बांटा गया। फिर क्या करा, जिलों को भी संभागीय व्यवस्था में बांटा गया और इन संभाग को बहुत सारे जिलों को जोड़ के बनाया जाता है। तो वो एक एक संभाग हम राजस्थान के जानेंगे इसके अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहला संभाग हम देखते हैं, राजस्थान के संभाग टोटल 7 है। तो सबसे पहला संभाग हम देखते हैं जयपुर संभाग, जिसके अंतर्गत आते हैं 5 जिले। तो 5 जिले कौन कौन से है, वो आपका पहला झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। ये आपके 5 जिले हैं, इनसे बनता है आपका जयपुर संभाग। आप ध्यान रखेंगे, ये जयपुर संभाग है आपका, है ना। मैप के साथ में आपको याद करना है। फिर इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके, इसका क्षेत्रफल है 36,615 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है इस संभाग के अंदर। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी इधर ही है आपके। और इसके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत, जो जनसंख्या निवास करती है वो इधर ही करती है, ज्यादा प्रतिशत के अंदर। फिर इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता, तो साक्षरता वाले भी इधर ही है, 72.99% के हिसाब से। ज्यादा साक्षर वाला संभाग पूछे तो वो आपके जयपुर संभाग, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसकी एक ट्रिक भी देख लेते हैं कि काफी लोगों को दिक्कत आती है संभाग के जिलों को नाम याद रखने के लिए। तो उसके लिए एक ट्रिक है, तो ये एक ट्रिक भी देख लेते हैं। अगर किसी को ट्रिक से पढ़ने का शौक है, उसमें है, तो ये है कि अजय 2 गुट जूसी पिला दे। जूसी मीन्स जूस। अब मान लो, तो अजय से आपके हो गया ये आपके अलवर, जयपुर, 2 से दौसा, गुट साइलेंट है यहाँ पे, जू से आपके झुंझुनू और सी से हो गया आपके सीकर। तो ये आपके 5 जिले हो गए। वापस ध्यान रखिएगा, अजय 2 गुट जूसी पिला दे, है ना। तो ऐसे हो गया आपके अलवर, और जय से हो गया आपके जयपुर, 2 से हो गया दौसा, जू से हो गया झुंझुनू और सी से हो गया सीकर, है ना। ध्यान रखेंगे आप इस ट्रिक को और इजीली आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के संभाग में अगला देखते हैं। अगला संभाग है आपके जोधपुर संभाग। 6 जिले हैं इस संभाग के अंदर। कौन कौन से जिले हैं, तो पहले देख लेते हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। ये 6 जिले आते हैं, आपको मेनली आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 6 जिले हमने डिस्कवर कर लिए हैं इसके अंदर। अब इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है, तो क्षेत्रफल इसका 1,17,800 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, मतलब इसमें जनसंख्या जो है हर 10 साल में लगभग जो वृद्धि हुई है, यहाँ पे ज्यादा हुई है। इसके अलावा सबसे कम साक्षरता वाला जिला ये है, तो 59.57। देखिए, सबसे बड़ा है, सबसे कम साक्षरता है यहाँ पे। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो कि पाकिस्तान के से लगती है ना। आप ध्यान रखेंगे इस बात का। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा जो संभाग है वो यही है ना। दोनों तरह की सीमा बनाता है। और अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूरस्थ संभाग मुख्यालय, तो जोधपुर ये है कि यहाँ से ये आपका बॉर्डर चल रहा है, तो इस बॉर्डर से यहाँ पे ये आपके जोधपुर है, जो काफी दूर है यहाँ पे, है ना। ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है ना, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि भाई आप उनके जिलों को कैसे याद करोगे। तो जाला का बाप जोधाजी रेवे सिरोही, है ना। जाला कोई व्यक्ति है जिनका बाप जोधाजी कहाँ रहते हैं, सिरोही रहते हैं। तो जाला से हो गया आपके जालोर, बा से हो गया बाड़मेर, पा से हो गया पाली, जोधा से हो गया जोधपुर, जय से रे हो गया जैसलमेर। जोधा जी अपन जय लगाते हैं ना, तो जोधा जय लिख दिया अपन ने। रेवे, रेवे का यहाँ पे कुछ नहीं है। और सिरोही आपके सिरोही हो गया। तो इस तरह से आपके 6 जिले आ गए, झाला का बाप, जोधा जी, रेवे, सिरोही, है ना। ये ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अपना अगला जिला है आपके बीकानेर, है ना। बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं आपके। तो 4 जिले कौन-कौन से? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, है ना। 4 जिलों वाला संभाग है ये। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्षेत्रफल है इसका 64,708 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर और चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है, आप ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू ये राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जहाँ एक भी नदी नहीं मिलती है ना। इसके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या इधर निवास करती है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये आपके इसके साथ में पाकिस्तान बॉर्डर के साथ में केवल ये 2 जिले ही हैं आपके, है ना। और इसके अलावा आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है ये आपके, क्योंकि ये यहीं खत्म हो जाता है ना। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नजदीक संभागीय मुख्यालय, तो ये देखिए ये आपके यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान से सटी हुई, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये बीकानेर बिल्कुल पास पड़ता है ना। तो ये मेन क्वेश्चन यहाँ से उठ जाते हैं, तो आप उनको ध्यान रखेंगे, है ना। ये जो महत्वपूर्ण जो तथ्य मैं आपको इसके साथ में बताता रह रहा हूँ। और अब इसकी 2 ट्रिक है, इसके जिलों का भी याद रखने की। पहली है श्री बीकाजी ने हनुमान मंदिर चूरू में बनाया। तो श्री से श्री गंगानगर, बीकाजी से बीकानेर, हनुमान से हनुमानगढ़ और चूरू से चूरू, बाकी व्हाइट वाला सारे साइलेंट है। इसके अलावा दूसरी ट्रिक और देख सकते हैं आप इसकी, श्री हनुमान ने बीकाजी नमकीन चूर के खाई। श्री से श्री गंगानगर, हनुमान से हनुमान जी, बीका से बीकानेर और बीकाजी नमकीन जैसे आती है, अपने उसको हाथों में क्या किया, चूर लिया उसको बिल्कुल एकदम उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। और मारवाड़ में है ना कि चूर के खा लो रोटी, उस तरह से नमकीन ही चूर लिया हमने। चलिए, तो ये इसका हमने तीसरा संभाग देख लिया। आगे बढ़ते हैं तो अगला संभाग है आपके अजमेर संभाग। इसमें आपके 4 जिले हैं ना। तो ये 4 जिले कौन कौन से? नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। ध्यान रखेंगे ये चारों जिले बन के आपके अजमेर संभाग बनाता है ना। और इसकी आपका क्षेत्रफल है 43,848 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, देखिए बिल्कुल बीचों बीच में आता है राजस्थान के। और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और वो अंतर्राज्यीय सीमा कहाँ बनाता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो भीलवाड़ा जिला है ना, इसका ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे एमपी बॉर्डर से लगता है यहाँ पे, इसीलिए ये आपके यहाँ पे न्यूनतम सीमा बनाता है। और सभी 6 संभागों की सीमा से लगने वाला, देखिए बीचों बीच है। तो ये जो जो भी संभाग है, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, आपके भरतपुर, कोटा, उदयपुर, इन सबसे ये सीमा बनाना ही बनाना है इनसे। ठीक है दोस्तों। और इसके जिलों को याद रखने की ट्रिक है, अजय नागा भील को टोके। मतलब अजय क्या कर रहा है, नागा भील है, तो भील है उसको टोक रहा है। तो अजय से हो गया आपके अजमेर, ना से हो गया नागा, से हो गया नागौर, और भील से हो गया भीलवाड़ा, और टोकरा है मतलब उसको मना कर रहा है, तो टोके से हो गया आपके टोंक, है ना। तो अजय नागा भील को टोके, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला संभाग पढ़ते हैं हम अपन। तो अगला संभाग है आपके सामने है उदयपुर संभाग। चलिए उदयपुर संभाग में क्या है देखते हैं। इसके अंदर आपके 6 जिले हैं। तो 6 जिले कौन कौन से? वो राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये आपके 6 जिले मिलके बनाते हैं। ये देखिए ये आपके 6 जिले बिल्कुल दक्षिणी संभाग हो गया ये आपका राजस्थान का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 36,942 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ पे पाया जाता है ना। पुरुषों से यहाँ पे महिलाएं ज्यादा मात्रा में पाई जाती है ना। लिंगानुपात में यह है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है ये आपके, ये देखिए यहाँ पे एमपी बॉर्डर से सबसे ज्यादा लगने वाला ये आपके यही जिला, यही संभाग है आपके। और 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला भी जिला यहाँ पे है ना। तो वो आपके कौन सा? ये आपके चित्तौड़गढ़। देखिए ये एक बार यहाँ से टूट के बनता है और एक बार यहाँ से टूट के बनता है। अजमेर भी 2 बार टूटता है, पर वो किसी सीमा पे नहीं है ना। तो इसीलिए ये आपके 2 बार सीमा बनाता है एमपी के साथ में, आप इसका ध्यान रखेंगे, है ना। और चलिए इसके जिलों को याद करने का एक बिल्कुल ही सटीक ट्रिक है। चित्तौड़ का राजा उदय प्रताप डूंगर पर बसा। चित्तौड़ से हो गया चित्तौड़गढ़ का साइलेंट है, राजा से हो गया आपके राजसमंद, उदय से हो गया उदयपुर, प्रताप से हो गया प्रतापगढ़, डूंगर हो गया, मतलब पहाड़ को डूंगर भी बोलते हैं पर्वत को। तो डूंगर से हो गया डूंगरपुर, पर साइलेंट है, और बसा से हो गया आपके बांसवाड़ा। तो चित्तौड़ का राजा उदय प्रताप कौन है? डूंगर पर जाकर
बस गया। इस बात का आपको ध्यान रखना। चित्तौड़ का राजा उदय प्रताप डूंगर पर बसा। आगे देखते हैं अगला संभाग। तो अगला संभाग है आपके कोटा संभाग। कोटा संभाग में आपके 4 जिले हैं। कौन कौन से 4 जिले? तो देखिए बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ऐसे याद रखते हैं इसको। क्षेत्रफल है इसके 24,204 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या यहाँ निवास करती है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, ध्यान रखिए ये। लेकिन अगर जिला पूछे तो वो चित्तौड़गढ़ जिला है जो सर्वाधिक नदियां यहाँ पे बहती है। तो जिला अलग है और संभाग अलग है, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसकी ट्रिक है, इसके जिलों को याद रखने की ट्रिक तो सीधी सी ट्रिक है। झाला बा को बूंदी खिलाई। बा मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं ना अपने, जो बूढ़ा आदमी होता है तो एज में होता है उसको अपन बा बा कहते हैं। तो ये है, तो झाला बा कोई आदमी का नाम है। झाला बा को बूंदी खिलाई। तो झाला से हो गया झालावाड़, बा से हो गया बारा, को से हो गया कोटा, बूंदी से हो गया बूंदी। बूंदी वाला रायता उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो झाला बा को हमने बूंदी खिलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अगले संभाग में है आपके भरतपुर संभाग। इसमें भी आपके 4 जिले हैं, इसका ध्यान रखेंगे। कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो इसका क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर और 4 जून 2005 को 7वां संभाग बना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 4 जून ये इम्पोर्टेंट डेट है भरतपुर के लिहाज से, और 2 संभागों से अलग होकर ये बना। कौन कौन से? जयपुर से भरतपुर व धौलपुर मिले आपको। पहले देखिए ये भरतपुर और ये आपके धौलपुर ये जयपुर में आते थे, ठीक है दोस्तों। और कोटा से सवाई माधोपुर और करौली, तो ये आपके सवाई माधोपुर और ये आपके करौली, तो ये इधर आपके कोटा वाला संभाग में आते थे। इनसे ये बिल्कुल फिर आपके नया बन गया, फ्रेश भरतपुर संभाग, है ना, अलग ही बना दिया गया इसको। तो ध्यान रखिए कौन से जिले कहाँ से लिए गए। इसके अलावा हम देखते हैं तो आपके अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, ये सबसे कम सीमा बनाता है आपके अंतर्राज्यीय सीमा में अगर हम देखते हैं तो। और आगे ये देखिए ये इसकी सीमाएं तो ज्यादा नहीं है इसकी। अंतर्राज्यीय सीमा के नजदीक संभागीय मुख्यालय, तो इसका संभागीय मुख्यालय भरतपुर है, जो ये बिल्कुल पास है। अंतर्राज्यीय पे ये पास है और अंतर्राष्ट्रीय पे आपके ये बीकानेर पास है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इधर दूर आपके ये है ना, ये आपके जोधपुर है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो अब इसके जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक है सवाई भरतपुर पर धौंस करे। दोस्त मतलब दोस्त जमाते हैं ना अपन किसी पे, तो सवाई नाम का आदमी क्या है, भरत है, उससे कोई छोटा है तो उस पर दोस्त जमा रहा है। तो सवाई से सवाई माधोपुर, भरत से भरतपुर, पर साइलेंट है, धो से धौलपुर और से करे, करे से हो गया आपके करौली। सवाई भरतपुर दोस्त करे या दोस्त जमाए या दोस्त करे, है ना। तो ये आपके इसका संभाग हो गया। ये आपके हमने 7 संभाग पढ़ लिए। अब चलिए आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हुए जहां से सवाल हमारे परीक्षा में और बन सकते हैं। तो इनको जानना बहुत जरूरी है कि इस व्यवस्था की शुरुआत कब की गई। तो 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा इसकी व्यवस्था की गई। ध्यान रखेंगे इसका नाम कि कब शुरू किया गया, तो इसमें हीरालाल शास्त्री का नाम आता है 1949। और अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इसको वापस बंद कर दिया गया इसको, संभागीय व्यवस्था को। लेकिन 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार द्वारा इसकी दोबारा शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, ये डेट है आपको ध्यान में रखनी है। अगला है आपके 1987 में राजस्थान का 6ठा संभाग बना, जो जयपुर से अलग होके बना। ये बात ध्यान रखेंगे, वो था अजमेर। अगला है 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया। जैसे अभी हमने पढ़ा था, वो कोटा और जयपुर से अलग होके बना। कोटा सवाई माधोपुर करौली और जयपुर से आपके धौलपुर और भरतपुर। आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान में 6 जिलों वाला संभाग, 2 संभाग है, वो है जोधपुर और उदयपुर। इसमें 6 जिले हैं जैसा मैंने अभी बताया था आपको। और 5 जिलों वाला केवल एक ही संभाग है, वो है आपके जयपुर। और ये वर्तमान की बात हो रही है। 4 जिलों वाले 4 संभाग है, बीकानेर, कोटा, भरतपुर और अजमेर। ये 4 जिलों वाला आप ऐसे याद रखिए, पूछ ले वो कि 4 जिलों वाला कितने हैं, 2 जिलों वाला कितना है और 1 वाला कितना है ना। 3 वाला कोई भी नहीं है, ध्यान रखेंगे, और 7 वाला भी कोई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब 4 जून 2005 से पूर्व की क्या बात है, तो उसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 जिलों वाला संभाग केवल एक जयपुर ही हुआ करता था। ये 4 जून से पहले का अगर कोई सवाल पुटअप कर ले जो आपके आने वाले इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो वहां पूछ सकता है। और उस 4 जून 2005 से पूर्व 6 जिलों वाला संभाग आपके जोधपुर और
कोटा हुआ करता था उस समय, और 5 जिलों वाला संभाग आपके उदयपुर हुआ करता था, और 4 जिलों वाला संभाग आपके बीकानेर व अजमेर हुआ करते थे। तो ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, है ना, ताकि कोई परीक्षा में इससे सवाल आए तो अपना कहीं बाहर नहीं जाए। आगे बढ़ते हैं अपन महत्वपूर्ण तथ्य में। हम देखते हैं कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। आप ध्यान रखेंगे 38,401 वर्ग किलोमीटर है उसका, और जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। तो पूछ ले पहला कौन है, तो भारत की दृष्टि से भी सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 45,612 गुजरात का कच्छ जो जिला है, और दूसरा सबसे बड़ा है जम्मू एंड कश्मीर का लेह जिला। आप ध्यान रखेंगे इस लेह जिला को, ठीक है। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर, 30,033 वर्ग किलोमीटर। अब भारत के संदर्भ में पूछ ले तो पांडिचेरी का माहे है जो 9 वर्ग किलोमीटर है आपके। और अगला इसका आखिरी फैक्ट है 2011 की जनगणना दृष्टि से जयपुर 66.26 लाख जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है आपके। वहीं आपके जैसलमेर की जनसंख्या 6.69 लाख है जो सबसे छोटा जिला है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गए हमारे संभाग से रिलेटेड। क्वेश्चन आपके बने तो आप यहाँ से ये आंसर दे पाएंगे बड़े इजी से। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। घनी घनी खम्मा, और चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी।